नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ईरान के सैन्य दिवस के मौके पर इजराइल को खुली धमकी दे डाली। रईसी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ छोटी सी भी गलती की तो ईरान हाइफा और तेल अवीव को तबाह कर देगा। ईरानी राष्ट्रपति सैन्य दिवस पर आयोजित एक परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन, खास तौर पर जियोनी शासन ने ये संदेश प्राप्त कर लिया है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो ईरानी सशस्त्र बल उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। रईसी ने यह भी कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के लिए ईरानी सेना का ये संदेश है कि जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र से बाहर चले जाए। क्षेत्र में बाहरी सैनिकों की उपस्थिति क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए जल्द ही इस खतरे को मिटाने की जरूरत है। हालांकि इस बार वो सऊदी अरब की आलोचना करने से दूर रहे, क्योंकि ईरान सऊदी अरब से तनाव कम करने की इच्छा जता चुका है। रईसी ने अमेरिका के पश्चिमी एशिया को छोड़कर चले जाने की मांग भी दोहराई। ईरान के सैन्य दिवस के मौके पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने तेहरान के ऊपर से उड़ान भरी और ईरानी पनडुब्बियों ने अपने जल क्षेत्र के भीतर से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए रईसी ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मनों, खासतौर पर यहूदी शासन को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ की गई छोटी सी भी कार्रवाई हाइफा और तेल अवीव की तबाही के रूप में सामने आएगी। आपको बता दें, हाइफा और तेल अवीव इजराइल के दो बड़े शहर हैं। इसी के साथ एक खबर और है। आपको याद होगा, पिछले साल अगस्त में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारी कतर की जेल में बंद हैं। अब इनको लेकर एक जानकारी सामने आई है। कतर ने इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ये अधिकारी कतर के सीक्रेट पनडुब्बियों की जानकारी हासिल कर रहे थे। भारत में इनके परिवार वाले खासे परेशान हैं और अब भारत सरकार से लगातार इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी कतर इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को छोड़ नहीं रहा है। पूरा मामला क्या है? दरअसल कतर ने इटली से हाईटेक पनडुब्बी खरीदी है और वो इसकी जानकारी छुपा रहा है। कतर के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास इस बात की पूरी जानकारी है कि उनकी पनडुब्बी प्रोग्रामों की जानकारी इजराइल को दी गई है। कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि उन्होंने ऐसे इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन को पकड़ा है जिसके जरिए ये अधिकारी पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी करते थे। हालांकि कतर की तरफ से इस बात का कोई भी सबूत भारत को शेयर नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से कतर के अधिकारियों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि भारत और उनके नागरिकों की तरफ से कभी भी कतर की जासूसी नहीं की गई, लेकिन कतर मानने को तैयार नहीं है। 29 मार्च को इन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब अगली सुनवाई मई में होगी। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।